दोस्तों आज की इस कहानी में एक शादीशुदा बहन को अपने जीजा से प्यार हो जाता है। दोस्तों इसके बारे में उसके जो भाई होते हैं उनको पता चलता है तो वो इसका विरोध करते हैं। दोस्तों विरोध करने पर उनकी जो बहन होती है वो अपने जीजा व परिवार वालों के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है मुजफ्फरपुर की। दोस्तों बिहार में एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरपुर और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है कांटी और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है अकुराहा। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है रितेश। दोस्तों जो रितेश होते हैं उनकी पत्नी का नाम होता है खुशबू। दोस्तों जो रितेश होते हैं उनकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है कोमल। दोस्तों जो कोमल होती है, कोमल का अपने जीजा व कई भूमाफियों और शराब तस्करों के साथ अवैध संबंध था। दोस्तों इसके बारे में जब उसके भाई को पता चलता है तो वो इसका विरोध करता है। दोस्तों विरोध करने पर उसके जो परिवार वाले होते हैं वो उसके भाई को डांटते हैं और पीटते हैं। दोस्तों जिससे वो परेशान हो जाता है। परेशान होने के पश्चात वो अपने बच्चों, अपनी पत्नी को लेकर पास में ही रहने लगता है। दोस्तों वो किराए का मकान लेता है और उसमें रहना शुरू कर देता है। दोस्तों इसके पश्चात भी उनका जो इस तरह का जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। दोस्तों उसके जो घरवाले होते हैं, जो रितेश होता है, रितेश के जो घरवाले होते हैं, जो उनकी बहन होती है जिसका नाम होता है कोमल, वो उसकी शादी कर देते हैं। दोस्तों शादी करने के पश्चात उसका जो पति होता है, जब उसके उसके जो लक्षण होते हैं वो उसको सही नहीं लगते हैं तो इसके पश्चात वो उसको छोड़ देता है। छोड़ने के पश्चात जो कोमल होती है वो अपने गाँव में आ जाती है, कह सकते हैं वो अपने मायके में आ जाती है। इसके पश्चात फिर दोबारा से उसका अपने जीजा के साथ व गाँव के कुछ शराब व जो भूमाफिया होते हैं उनके साथ प्रेम प्रसंग जारी रहता है। दोस्तों इसका फिर उसका जो भाई होता है वो विरोध करता है। विरोध करने पर उसके जो परिवार वाले होते हैं, जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, वो उसके भाई को धमकी देते हैं। दोस्तों वो तो किराए के मकान पर रहता था, मगर जब विरोध करता है तो वो उसे जान से मारने की भी धमकी देते हैं। दोस्तों इससे जो लड़की के परिवार वाले होते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। अब इस संबंध के बदले जो परिवार वाले होते हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर होता था, जिस कारणवश वो रितेश से लड़ाई किया करते थे। दोस्तों जब रितेश विरोध किया करते थे तो वो उससे झगड़ा किया करते थे। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है और फिर दोबारा से जो रितेश होते हैं वो उनके अवैध संबंध का विरोध करते हैं। दोस्तों इस बार जो उनकी बहन होती है जिसका नाम होता है कोमल, कोमल को ये बात काफ़ी बुरी लगती है। इसके पश्चात वो अपने परिवार वाले और जो उसके जीजा होते हैं, जो उसका प्रेमी जीजा होता है, उसके साथ मिलकर जो रितेश होते हैं, रितेश को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। इसके पश्चात प्लानिंग के अनुसार 23 जुलाई सन 2024 को जो उसके परिवार वाले होते हैं, जो कोमल के परिवार वाले होते हैं, वो रितेश को फ़ोन करते हैं और किसी तरह से बुला लेते हैं। दोस्तों उस दिन जो रितेश की पत्नी होती हैं वो अपने मायके में होती हैं। दोस्तों वो जैसे ही फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के पश्चात जो रितेश होते हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं और इसके पश्चात वो उनके घर पर आ जाते हैं। आने के पश्चात उसके जो परिवार वाले होते हैं, उसकी जो बहना होती है और उसका जो प्रेमी जीजा होता है, वो सब मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों हत्या करने के पश्चात वो उसको रात को ही उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात 24 जुलाई सन 2024 को जो उनकी पत्नी होती है, उनकी पत्नी को गांव का कोई व्यक्ति बताता है कि ऐसे ऐसे आपके पति की हत्या कर दी है। दोस्तों जैसे ही सूचना मिलती है, सूचना मिलने के पश्चात वो एक थाने में जाती हैं और थाने में जाने के पश्चात वो अपने पति की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं और कहती है कि ऐसे ऐसे जो मेरे ससुराल वाले हैं उन्होंने मेरे पति की हत्या की है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों पुलिस को जांच के दौरान जो रितेश होते हैं, रितेश का शव नहीं मिलता है और उसके बारे में भी कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इसके पश्चात 25 जुलाई सन 2024 को जो रितेश की पत्नी होती है जिसका नाम होता है खुशबू, खुशबू के पास पहुंच जाता है कि इसके पश्चात 25 जुलाई सन 2024 को उनके ही गांव के एक व्यक्ति का फ़ोन जाता है। इसके पश्चात 25 जुलाई सन 2024 को जो रितेश होते हैं उनके गांव के एक व्यक्ति का फ़ोन खुशबू के पास जाता है। वो कहता है कि ऐसे ऐसे जो रितेश हैं, रितेश का अर्ध जला शव हैगा। दोस्तों जैसे ही इसके बारे में जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है खुशबू, उनको सूचना मिलती है तो इसकी सूचना वो पुलिस को देती हैं और इसके पश्चात पुलिस को लेकर जहाँ भी वो व्यक्ति बताता है कि ऐसे ऐसे वहाँ पर अर्ध जला शव है तो पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उस शव को, जो भी अर्ध जला शव होता है, उसको बरामद कर लेती है। इसके पश्चात जो वहाँ पर अड़ोस पड़ोस में जो ब्लड बिखरा हुआ होता है उसको
पुलिस इकट्ठा करती है और इसके पश्चात जांच करती है तो पता चलता है कि वो रितेश का ही ब्लड होता है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो सबको बरामद करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनके घर में ढूंढती है तो कोई भी नहीं होता है, सब फरार होते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है, पुलिस को जांच के दौरान जो मृतक की बहन होती है जिसका नाम होता है कोमल मिल जाती है। दोस्तों मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और इसके पश्चात थाने ले जाती है। थाने ले जाने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है। दोस्तों वो पहले इधर उधर की बातें करती है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है कि ऐसे ऐसे मैं इस कहानी की मास्टरमाइंड हूँ। दोस्तों वह इस जुल्म को कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है। फिलहाल में जो कोमल होती है उसका जो प्रेमी होता है, जो जीजा होता है, वो फरार चल रहा होता है। जो अन्य आरोपी हैं वो भी फरार चल रहे हैं। जो पुलिस है वो लगातार दबिश डाल रही है। पुलिस जल्दी से जल्दी उन सभी को गिरफ्तार कर लेगी। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद जी ने बताया कि पुलिस ने 27 जुलाई सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की बहन होती है जिसका नाम होता है कोमल को गिरफ्तार कर लिया है और इसके पश्चात उसको जेल भेज दिया है। दोस्तों फिलहाल में जो उसका जीजा होता है, जीजा व अन्य जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। जो पुलिस है वो लगातार उनके लिए दबिश डाल रही है, जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार कर लेगी। इसके पश्चात उनके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार आए हो तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इसको पढ़कर तैयार किया है दैनिक भास्कर न्यूज़, आज तक न्यूज़, ABP न्यूज़, NDTV न्यूज़ और टाइम नवभारत न्यूज़, इंडिया TV न्यूज़, ETV भारत न्यूज़ और अमर उजाला न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।